गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेकिया, ईसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट जो है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। जो ट्रेकिया है वो हमारा विंड पाइप भी होता है और वो पेटेंट ट्यूब है फॉर पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स। सो ट्रेकिया के ज़रिए हमारा जो है एयर जाता है लंग्स में, ऑक्सीजन जो जाता है लंग्स में जाता है और बाहर भी लंग्स से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन होता है O2 का और आउट होता है CO2 का। और ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस लाइंग बिहाइंड द ट्रेकिया। तो ट्रेकिया हमारा फ्रंट में होता है और ईसोफेगस उसके पीछे होता है, ठीक है। ओपन्स ओनली वाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो एक्चुअली अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ईसोफेगस जो है वो हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब बंद रहता है वो जो है। और बाद में देखोगे वो फ्लैटन भी होता है। तो मैक्सिमली वो क्लोज ही रहता है। जब हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तभी वो ओपन होता है, ठीक है। कि ताकि अगर देखो आप खुद ही सोचो, अगर ईसोफेगस आगे होगा तो क्या बोलते हैं, जो लंग्स की वजह से जनरेट होगा तो ये दब जाएगा जो है ना, ट्रेकिया जो है। सो वही है। और थोरेसिक जो डक है वो है, जो थोरेसिक डक्ट है वो हमारा क्या कहता है, ब्रिंग्स द लिम्फ फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द रूट ऑफ नेक। सो इसमें हमारा लिम्फ ट्रेवल करता है सारे बॉडी पार्ट से रूट ऑफ नेक तक जो है। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज वाइज में। पहले तो हम करेंगे ट्रेकिया, फिर करेंगे ईसोफेगस नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम करेंगे थोरेसिक डक्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ट्रेकिया। सो ट्रेकिया एक वाइट ट्यूब है, ठीक है। एक वाइट ट्यूब है इन मिड लाइन जो है, मिड लाइन में, ठीक है। इन लोअर पार्ट ऑफ द नेक, लोअर पार्ट ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है। आप अंदाज़ा लगा लो कि क्लेविकल से नीचे नीचे जितना भी है। फिर उसके बाद सुपीरियर मीडियास्टम एंड जो है ना वहाँ तक। तो एक तरफ से कह सकते हो कि ये पूरा आता है लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड सुपीरियर मीडियास्टम में जो है। सो ये हमारा ट्रेकिया का वो है। फिर अपर एंड जो है वो कॉन्टीन्यूअस विद द लैरिंग्स है और जो लोअर एंड है वो डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। अभी हम देखते हैं। सो पहले आप इस डायग्राम में देखो, ये हमारा जैसे आ गया थायराइड कार्टिलेज, ये आ गई थायराइड ग्लैंड, सिरकॉइड कार्टिलेज आ गया ये ऊपर में। फिर उसके बाद आर्च ऑफ अरोटा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड, राइट सबक्लेवियन। फिर ये हमारा देखो ब्रेकियोसेफेलिक आ गया ट्रंक जो है। और नीचे जो है हमारा जो ट्रेकिया है वो जाके डिवाइड होता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। और ईसोफेगस जो है हमारा देखो ट्रेकिया के पीछे चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस बैक। आगे जो हमारा है वो है कि लोअर एंड जो है डिवाइड कर लिया राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। तो उसकी जो हमारी जो लेंथ आ गई ट्रेकिया की वो है 10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एक्सटर्नल डायमीटर आ गया 2 सेंटीमीटर मेल्स में और 1.5 फीमेल्स में, ठीक है। उसके बाद जो इसका लूमेन होगा ट्रेकिया का वो 3 मिलीमीटर होगा 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड में कह सकते हो। उसके बाद 12 मिलीमीटर जो होगा इन एडल्ट्स में, और ये इंक्रीज़ हो जाता है 1 मिलीमीटर पर ईयर अप टू 12 ईयर्स तक। तो ये लार्ज भी हो सकता है। सो ये अपर जो एंड है हमारा, ये कहाँ पर 6th सर्वाइकल वर्टिब्रास है, वहाँ पर पॉइंट है। और जो वो लोअर एंड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो है 4th थोरेसिक पे, ओके। सो अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पे। तो इसका स्ट्रक्चर, इट हैज़ फाइब्रो इलास्टिक वॉल सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस स्केलेटन फॉर्म बाय द सी शेप रिंग्स। सो इस डायग्राम में देखो हमारे यहाँ पर ये तो पहले आ गया एक फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ पूरा ट्रेकिया जो है। और सपोर्ट किससे किया गया है? सी शेप, ऐसे जो होता है ना सी शेप आगे से। और पीछे से जो हमारा है ना ये पूरा एरिया यहाँ पर ओपन होता है, गैप स्पेस होता है, जो कि आगे हम देखेंगे मस्कुलर ट्रेकियालिस से वो जो स्मूथ मसल है ना वो लगी होती है यहाँ पर पीछे। और अभी और भी हम चीज़ आगे पढ़ते हैं। तो ये एक सी शेप आगे जो कार्टिलेज जो है ना उससे ये सपोर्टेड है जो है स्केलेटन से। और ये सी शेप का होता है। और ये कितने नंबर में होता है? अबाउट 16 to 20 इन नंबर्स में होता है ये जो सी शेप रिंग्स हैं। और जो पोस्टीरियरली देयर इज़ अ गैप, मैंने बोला ना अभी पीछे साइड पे गैप है, आगे से पूरा कवर्ड है लेकिन पीछे से खुला हुआ है। विच इज़ इनक्लोज जो है क्लोज बाय फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन एंड कॉन्टेन्स स्मूथ मसल ट्रेकियालिस। तो पीछे वाला जो है ट्रेकियालिस से
कवर्ड होता है, ठीक है। और जो इसका ल्यूमन है वो सिलिएटेड कॉलुमिनार होता है एपिथेलियम, और विद म्यूकस, मैनी म्यूकस होता है, और सिरसियस ग्लैंड होता है, सिरस ग्लैंड होता है। उसके आगे हम देख लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई क्या है। इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज जो कि हमारी सप्लाई कर रही है। जो वेनस ड्रेनेज है वो हमारा है इनटू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सो सारा का सारा जो है वेनस जो ड्रेनेज है वो हमारा ब्रेकियोसेफेलिक जो है लेफ्ट साइड पे उसमें ड्रेन हो जाता है। लिम्फेटिक कैट किस में होता है, टू प्री ट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल नोड्स में, ठीक है। नर्व सप्लाई हमारे दो आ जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में देख लेते हैं नर्व थ्रो वेगस, वेजी यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि वेगस है, एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स, ठीक है। इसमें भी इट इज़ टू में ए एंड बी, सेंसरी एंड सिक्रीटो मोटर टू म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, और जो मोटर वाला पार्ट है वो टू ट्रेकियालिस मसल जो कि हमने पीछे देखा जो है ट्रेकियालिस मसल का स्मूथ मसल में, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक में देख लेते हैं जो सिंपैथेटिक है, अब हम सिंपैथेटिक में देख लेते हैं। सो जो फाइबर्स हैं वो फ्रॉम मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन रीच इट अलोंग द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज एंड द वेजोमोटर। सो बेसिकली ये सर्वाइकल गैंग्लियन पहले तो फाइबर्स जो है रीच कर जाते हैं, उसके बाद अलोंग किसके साथ चल जाते हैं, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज के साथ एंड वेजोमोटर के साथ जो है, ठीक है। सो दैट इंक्लूड्स ऑल दी ट्रेकियल। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं जो कि लाइव विद फिजियो के नाम पे ही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।